राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पर, और मैं हूँ आरती। तो नवरात्रि का आज चौथा दिन है। आज चौथे दिन हम माता की पूजा कर रहे हैं, हमने स्थापना की है, माता का आगमन हमारे घरों में है। नवरात्रि की ये पूजा 9 दिनों तक चलेगी, 10वें दिन इसका समापन होगा। पर प्रश्न एक है कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं, कितनी नवरात्रि आती है और नवरात्रि 9 दिन ही क्यों होती है। तो इसकी कई कहानियां हैं अलग अलग। सबसे पहली कहानी ये है जो सुनी गई है या लोग बताते हैं, वो ये है कि सबसे पहले हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 तत्व थे, एक पुरुष तत्व, एक प्रकृति तत्व। तो पुरुष तत्व ने अपने आप को 3 भागों में विभाजित किया। ये 3 भाग थे। ब्रह्मा जो सृष्टि के निर्माण करता थे, जिनको कहा जाता है परमपिता, जिन्होंने सबकी रचना की है। दूसरे भगवान विष्णु, सृष्टि के संचालन करता। और तीसरे भगवान महादेव। जी हाँ, भगवान महादेव जो सृष्टि के संहार करता है। तो ये तीनों पुरुष तत्व से बने। फिर प्रकृति तत्व जो इनकी अर्धांगिनी बनी, वो थी माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती या आदिशक्ति। इनके साथ मिलकर इनको इस सृष्टि का संचालन करना था। इन तीनों देवियों ने अपने आप को 3 भागों में विभाजित किया। सरस्वती के, माँ लक्ष्मी के और माँ काली के 3 भाग विभाजित हुए, जिन्हें ये 9 दुर्गा कहा जाता है। जी हाँ, एक ये कहानी है। और एक कहानी ये भी है कि आदिकाल में एक राक्षस था जो महिष और दैत्य के मिलन से हुआ था, जिसका नाम था महिषासुर। वो अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी दैत्य का रूप ले लेता था और अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी दानव का रूप ले लेता था। वो बहुत ही बलशाली और ताकतवर था। ताकतवर होने के साथ ही उसने बहुत कठिन तप करके भगवान ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया। उसने वरदान में भगवान से ये मांगा कि कोई भी नर, जानवर, कोई भी देवता उसका वध ना कर सके। पहले तो उसने अमरता का वरदान मांगा था, पर जब ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान तो किसी को नहीं मिल सकता, जो धरती पर आया है, जो उत्पन्न हुआ है, उसे तो इस धरती से जाना है, तो अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता। तब महिषासुर ने उनसे ये वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी भी नर, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, किसी भी देव से, किसी भी जानवर से ना हो। भगवान ब्रह्मा ने उसको तथास्तु कह दिया, ये वरदान दे दिया और वहाँ से चले गए। महिषासुर को ये भ्रम हो गया कि अब वो अमर हो गया है और बहुत ही ज़्यादा आतंक मचाने लगा। उसके आतंक से मानो तो क्या, देवता भी परेशान हो गए। स्वर्ग तक में हाहाकार मच गया। सारे देवता मिलकर एक साथ भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने सारी बात बताई महिषासुर की कि वो कितने आतंकित हैं। फिर सारे देवता वहाँ से भगवान महादेव के पास गए। महादेव ने जब सब सुना तो उन्होंने आदिशक्ति को ये बात बताई, मतलब महिषासुर के आतंक के बारे में। क्योंकि महिषासुर को ये वरदान प्राप्त था कि कोई देवता उसका वध नहीं कर सकता था, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसका वध नहीं कर सकते थे। तो आदिशक्ति से प्रार्थना की गई। फिर आदिशक्ति के अंदर से एक तेज उत्पन्न हुआ और सारी शक्तियां देवताओं की मिलकर वो माँ दुर्गा का रूप लिया उसने। वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य और दिव्य था। माँ दुर्गा का वो अष्टभुजी रूप, हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में चक्र, पुष्प, देखकर मन को मोह लेने वाला रूप था वो। महिषासुर ने जब माता का वो रूप देखा तो वो उन पे मोहित हो गया। उनके पास वो विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंच गया कि मैं तुमसे विवाह का इच्छुक हूँ। माता ने गर्जना के साथ उसे मना किया, पर वो नहीं माना। उसने फिर उनके साथ विवाह का प्रस्ताव उनको दिया, विवाह करने की इच्छा जताई। फिर माता ने कहा कि सिर्फ एक शर्त पे मैं तुमसे विवाह कर सकती हूँ, तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। महिषासुर उन लोगों में से था जो स्त्रियों को बहुत कमज़ोर समझते हैं। तो समझते हैं कि स्त्री सिर्फ भोग की वस्तु है, उसके अलावा कुछ नहीं। माता ने उससे कहा कि तुम मुझे कमज़ोर मत समझो, तुम मुझसे युद्ध करो और अगर तुम युद्ध में जीत गए तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। महिषासुर खुश हो गया। उसने सोचा स्त्री को हराना कितना कठिन काम है, पर वो भूल गया था कि उसने वरदान में ये तो मांगा ही नहीं था कि स्त्री उसका वध ना कर सके। फिर क्या था, माता के साथ उसका वो युद्ध 9 दिनों तक चला। फिर माता ने महिषासुर का अंत कर दिया।
और माता के इस 9 दिन चले हुए युद्ध के वजह से ही माता की स्थापना ये 9 दिनों के लिए की जाती है और उनके अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। एक कहानी और है कि जब भगवान राम रावण का वध करने के लिए लंका जा रहे थे, रावण का उन्हें वध करना था, तो उन्होंने माता आदिशक्ति की 9 दिन तक आराधना की थी, उनसे शक्तियां प्राप्त की थी और उनसे शक्तियां प्राप्त करने के बाद वो रावण पर विजय प्राप्त की उस राम जी ने। माता की 9 दिन की पूजा की एक कहानी और है। भगवान राम जब उन्हें रावण का वध करना था तब उन्होंने 9 दिनों तक आदिशक्ति की आराधना की थी। जी हाँ, रामेश्वरम में भगवान राम ने शिव जी की स्थापना की थी और उसके बाद उन्होंने 9 दिन तक माँ दुर्गा की आराधना की थी, तब किया था। और आदिशक्ति से शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद उन्होंने रावण का वध किया था, रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो 9 दिन तक उन्होंने आराधना की और 10वें दिन उन्होंने रावण का वध किया, विजयदशमी के दिन, जिसको हम सब विजयदशमी के पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ये 2 कहानियाँ ऐसी हैं, महिषासुर का मर्दन दुर्गा जी के द्वारा और दूसरा ये राम जी के द्वारा रावण का वध, जो ये दर्शाता है कि देर से ही सही लेकिन हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य पराजित होता है। और यही असत्य पे सत्य की जीत को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। तो ये कहानी है कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं, दुर्गा जी की स्थापना 9 दिनों तक क्यों करते हैं और दुर्गा जी के 9 रूप कैसे हैं। तीनों देवियों ने अपने आप को 3-3 भागों में विभाजित किया जो माता के 9 रूप बने। उसके साथ ही आप आज ये भी जान लीजिए कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है। जी हाँ, बहुत कम लोगों को पता होगा, नवरात्रि साल में 4 बार आती है। 2 नवरात्रियाँ तो आप सब जानते हैं, चैत्र नवरात्रि और ये शरदी नवरात्रि, पर 2 नवरात्रियाँ और आती हैं जो गुप्त नवरात्रि होती है। उस नवरात्रि में गुप्त साधनाएं और गुप्त आराधनाएं की जाती हैं जो सबको नहीं पता होती। उसका भी कारण किसी और दिन बताऊंगी और कब पड़ती हैं ये गुप्त नवरात्रियाँ उसके बारे में भी बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो औरों के साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें भी बताइएगा, उन्हें अपने धर्म के प्रति भी जागृत करिएगा, ये भी आपका ही कार्य है। तब तक के लिए फिर मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी रोचक वीडियोस के साथ। माता रानी का आगमन आप सबके लिए शुभ हो। माता रानी को खूब अच्छे भोग लगाइए, खिलाइए और उनकी सेवा कीजिए। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई कहानी के साथ, नई किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।